नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि का जनवरी 2026 का राशिफल। जानेंगे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। यह भी जानेंगे कौन सा व्यक्ति आपको प्रभावित कर सकता है। आपके करियर के बारे में जानेंगे, रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी जॉब, बिजनेस, इन सारे पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कौन सी सावधानियां हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आपको जानना आपके जीवन को नई सेध दे सकता है और जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। कई सारी ऐसी बातें हैं कहाँ पे आप पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप अपना पैसा जो है कहाँ से बचा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले अगर हम आपके रिलेशनशिप की चर्चा करें तो ग्रहों की स्थिति क्या है, किस प्रकार से आपके रिलेशनशिप को प्रभावित कर रही है। जो महीने का पहला भाग है, जो 15 तारीख तक का जो समय है, वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। रिलेशंस को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, चाहे वो आपकी जॉब के ऊपर है, आपके बिजनेस में है, आपके जो रिलेशंस हैं वह प्रभावित काफ़ी हद तक पॉजिटिव वे में होने वाले हैं। मगर अगर 15 तारीख के बाद की स्थिति की बात करें, जो फॉरेन से रिलेटेड आपके रिलेशंस हैं या फिर आपके शहर से रिलेटेड जो आपके रिलेशंस हैं वह प्रभावित होने वाले हैं। इसका असर जो है आपके पारिवारिक जो रिश्ते हैं उनके ऊपर भी पड़ने वाला है। यह चीज़ जो है साफ तौर पे दिखेगी 15 तारीख के बाद। मगर उससे पहले की जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। अगर आप अपने रिलेशन को और बढ़ाना चाहते हैं, नए रिलेशन को बनाना चाहते हैं, तो 15 तारीख के पहले का जो समय है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए। और यहीं पर अगर आपकी पारिवारिक स्थिति की हम बात कर लें या फिर हम कह दें कि लव लाइफ जो है या फिर पार्टनर के संबंधों की बात कर लें, पहला समय जो है महीने का वह काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेनिफिशियल भी है। वह यह बता रहा है कि पार्टनर को परेशान नहीं करना चाहिए। पार्टनर के साथ अच्छे संबंधों के साथ अगर आप चलेंगे तो यही पार्टनर आपको लाभ दे सकता है आपकी जॉब या फिर आपके बिजनेस में या फिर आपको आगे बढ़ने के लिए। पार्टनर ही आपका ऐसा साथी है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाला है, आपको सहायता देने वाला है और आपके ग्रह भी इस अनुसार आपको बेनिफिट ज़रूर देंगे। दूसरी स्थिति अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, हेल्थ के बारे में ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि कुछ ग्रह जो है आपको नाड़ियों संबंधी समस्या दे सकते हैं या फिर मसल्स के संबंधी थोड़ी सी समस्या हो सकती है। उसके संबंध में मैं आपको यह कहूँगा कि जल्दबाजी किसी भी कारण से आपको करनी नहीं चाहिए। ज़्यादा वजन आपको उठाना नहीं चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस आपको किसी चीज़ की लेनी नहीं चाहिए, ताकि आपके जो नर्व्स का जो तंतु सिस्टम जो आपकी बॉडी का है उसके ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि आपको अपने गुस्से के ऊपर भी कंट्रोल करना होगा। अगर आप अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको ब्लड संबंधी या फिर हाई बीपी, लो बीपी संबंधी समस्याएं रह सकती हैं। तो अगर आपने अपने गुस्से के ऊपर ही कंट्रोल कर लिया तो इस स्थिति से भी आप थोड़ा सा बच सकते हैं। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से बता रही है। अगर हम फैमिली मैटर्स की बात कर लें, फैमिली और लक जो है आपकी साथ साथ इस महीने चलने वाली है। महीने का पहला भाग काफ़ी अच्छा है, फैमिली मैटर्स में आपको बेनिफिट दे सकता है, पारिवारिक लोग आपकी सहायता कर सकते हैं। मगर वहीं 15 तारीख के बाद की जो स्थिति है वह पारिवारिक माहौल को थोड़ा सा बिगाड़ रही है, या फिर हम कह दें कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर कोई लैंड है उसके संबंधी कोई ना कोई झगड़ा जो है पारिवारिक तौर पे हो सकता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा बचना होगा। आपके ऊपर ब्लेम भी लग सकता है, अपमान की आशंका भी है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा बच के चलना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपनी स्थितियों के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपने काम के ऊपर। और साथ ही अगर हम आपके जॉब की बात करें, जॉब के संबंध में स्थिति जो है स्थानांतरण को दिखा रही है, चेंज ऑफ प्लेस को दिखा रही है। जो महीने का पहला भाग है वह काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि महीने के दूसरे भाग में ज़बरदस्ती स्थानांतरण हो सकता है, ज़बरदस्ती आपकी चेंज ऑफ प्लेस जो है वह हो सकती है। महीने का पहला भाग इस चीज़ को दिखा रहा है, आप अपनी इच्छा से अगर आपको मौका मिल रहा है, आप अपनी जगह को चेंज करना चाहते हैं, अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं या फिर आप अपनी एनर्जी को उस प्रकार से लगा सकते हैं। महीने के दूसरे भाग में थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। यहाँ पर हमने यह भी बात करी है कि ब्लेम लग सकता है, अपमान की आशंका भी है। तो महीने के दूसरे भाग में कहीं यह ना हो कि ज़बरदस्ती आपको
या फिर आपकी जगह को बदल दिया जाए, आपकी पोजीशन को बदल दिया जाए, तो आपको सतर्क होकर के ही चलना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस के संबंध में स्थितियां काफ़ी अच्छी हैं। नए बिजनेस को शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है। वहां से धन का जो एक सिस्टम जो है, आप न्यू मनी का जो एक जनरेशन की सिस्टम जो है उसको आप चला सकते हो। नए संबंधों के लिए, फॉरेन के संबंधों के लिए, या फिर इंटरस्टेट जो आपके रिलेशंस है बिजनेस के संबंध में, उसमें समय अच्छा है, बेनिफिशियल है। आप अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा जो एक्चुअल और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसके ऊपर चल के अपने बिजनेस को आप बढ़ावा दे सकते हैं। बिजनेस में कई प्रकार के बिजनेस हैं, चाहे वो डेकोरेशन संबंधी बिजनेस है, चाहे वो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, चाहे वो लोहे लकड़ी का है, या फिर हम कह दें फार्मिंग सेक्टर से आप संबंध रखते हैं, या फिर मेडिकल लाइन से कोई व्यक्ति संबंध रखता है, उसमें कहीं ना कहीं से आपको बेनिफिट मिल सकता है। या फिर कोई ऐसा बिजनेस जहां पर आप जो है सीधे तौर पर कस्टमर से जुड़े हुए हैं, वहां से भी आपको इस महीने काफ़ी अच्छा लाभ जो है हो सकता है। अब हम बात करते हैं सावधानियों की, जो सबसे ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह है, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो वहां पर आपको ध्यान से चलना होगा, नहीं तो पैसे का नुकसान जो है महीने के दूसरे भाग में यहां पर होता दिख रहा है। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे दूसरे भाग में महीने के 15 तारीख के बाद, 16 तारीख के बाद, थोड़ा सा ध्यान से आपको चलना होगा, नहीं तो यहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है, पैसा आपका डूब सकता है, या फिर कोई व्यक्ति आपके पैसे को डुबो सकता है। तो शेयर मार्केट में ध्यान से चलना होगा। दूसरा है, परिवार के संबंध में संतान की चिंता थोड़ी सी मन को व्याकुल कर सकती है महीने के दूसरे भाग में। तो यह जो स्थिति है वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पर आपके रिलेशंस भी प्रभावित हो रहे हैं महीने के दूसरे भाग में। फॉरेन संबंधी जो आपके रिलेशंस हैं, जिनका दूर का रिश्ता है, वह भी प्रभावित हो रहा है। तो आपको ध्यान से चलना होगा। आपके ऊपर, जैसे हमने पहले बात करी थी, कि ब्लेम लग सकता है। कसूर आपका नहीं होगा, मगर आपका कसूर जो है निकाला जा सकता है, जिससे आपको नुकसान यहां पर हो सकता है। लेन देन के संबंध में भी आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा, जो महीने का दूसरा भाग है। तो यहां पर कुल मिलाकर के स्थितियां जो हैं महीने के पहले भाग में फेवर कर रही हैं, जो एक्चुअल पोजीशन है। बाकी डिपेंड करता है ग्रहों की पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में कैसी है, कौन से ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है, और आपके बर्थडे के बाद आपका वर्षफल क्या बना है। वह भी स्थितियां व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, या गोचर ग्रहों की स्थिति है जो बाहरी तौर पर हमें प्रभावित करती है। और अगर आप इन स्थितियों से बचना चाहते हैं, कुछ उपायों की हम बात कर लेते हैं। वृषभ राशि जो है शुक्र की राशि है। लक्ष्मी विष्णु जी का जाप करना काफ़ी सहायता दे सकता है। धर्म स्थान में नतमस्तक होना, भगवान के आगे सिर झुकाना, वहाँ से लाभ हो सकता है। और भगवान से ही प्रार्थना करनी कि हे प्रभु, मेरा महीना अच्छा जाए, मुझे बेनिफिट हो जाए। किसी के आगे गिड़गिड़ाने से अच्छा है अपने इष्ट देवी देवता के आगे सिर झुकाइए, नमन कीजिए, तो आपको डेफिनेटली इस महीने लाभ जो है ज़रूर होगा। और वृषभ राशि वालों को मैं यह भी कहूँगा कि अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए आपको जो है अपने विचारों को भी अच्छा करना होगा, ना कि आप जो है लग्जरी चीज़ों की तरफ भागें, दिखावट की तरफ भागें। उससे बेटर है कि अपने आप को सुधारें। अपनी जो एक स्थितियां जो है, मन की जो स्थितियां हैं, मन के विचार हैं, आपके खाना पीना है, उसके ऊपर भी आपको वर्क करना चाहिए। यह भी एक तरह के उपाय ही हैं। सात्विक आचरण का मतलब यह है कि अच्छे विचारों के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, किसी के साथ गलत आचरण नहीं करेंगे, चोरी ठगी बेईमानी नहीं करेंगे, तब भी आपको लाभ जो अच्छा होगा। आय के स्थान में शनि महाराज हैं, जो न्याय के देवता हैं। अगर आप न्याय करेंगे तो आपके साथ भी न्याय ही होगा, अन्याय आपके साथ बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगा। तो मित्रों, यह था वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी 2026 का राशिफल। जल्दी मिलेंगे, जानेंगे 2026 का संपूर्ण वर्ष जो है वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जुड़े रहिएगा। नमस्कार।